हेलो प्रीतम। जी सर। कल जो है ज्यादा कुछ दिक्कत हो गई थी क्या? यस सर, मोबाइल में सर बड़ा प्रॉब्लम है। पापा नया मोबाइल खरीद ही नहीं रहे हैं। और लैपटॉप में तुम कर नहीं रहे हो? नहीं सर। लैपटॉप में करो, लैपटॉप से चलेगा बढ़िया। उसकी जो है प्रोसेसिंग स्पीड मोबाइल की प्रोसेसिंग स्पीड से तेज है। ठीक है सर। तो अभी तक अब इस स्टेटमेंट में तो बहुत कुछ बता दिया, लगभग समझ में आ गया होगा। तो अब थोड़ा और आगे पढ़ा जाए क्यों, क्योंकि और कुछ समझना है यस आपको। सर। हम्म जी सर। क्योंकि स्टेटमेंट तो बहुत सारे एग्जाम्पल, नेस्टेड इफ, ग्रेटर इफ, जो है इसके कई सारे क्वेश्चन सब कुछ तो लगा डाला गया है हम लोग। हम्म यस सर। बुक भी अभी नहीं है, लिए होंगे तुम। अभी नहीं सर। भैया इतना ही क्या है कि रोज आप हमसे जुड़ जाते हो, नहीं? ये बहुत बड़ी जी बात है। सर। हाँ, इतना ही हमको एहसान आपका मानना चाहिए। नहीं तो बाकी लोग का तो वही भी नहीं पता ठिकाना है कि कहाँ है। यस सर। चलिए भैया, इतना ही हम आपसे एहसान मान रहे हैं, क्यों? तो अब आपका इस स्टेटमेंट के बाद जो है, क्योंकि अभी आप लोग को कंट्रोल और कंडीशनल और इटरेटिव स्टेटमेंट बता रहे थे, तो इसमें यस सर। तो अभी तक जो पहला आपको चीज बताया गया, वो आपको जो बताया गया था वो आपका इफ स्टेटमेंट ही था। अभी इफ स्टेटमेंट में तीन चीजें थी: सिंपल इफ, ग्रेटर इफ, और जो है नेस्टेड इफ। तो उन तीनों के बारे में हमने आपको बताया, और उससे संबंधित जो है चीजें भी हमने आपको उसके प्रोग्राम भी दिखा दिए थे। अब उसके बाद जो अगला आपका इसमें आता है वो आपका रेंज फंक्शन है, यानी अब जो अगला आपका इस प्रकार से है, तो वो आपका लूपिंग के अंतर्गत या इटरेटिव स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि कोई जी कंडीशन सर। को तब तक रिपीट करता रहे जब तक वो चीज जो आप करना चाहते हैं, जब तक वो चीज ना मिल जाए, तब तक उस चीज को क्या करते रहे, रिपीट करते रहे। तो ऐसे स्टेटमेंट को जो इटरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। और इसमें जो है रेंज या फार फंक्शन का उपयोग हम करते हैं। तो रेंज फंक्शन इसमें दिया हुआ है कि जो रेंज फंक्शन आपका होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिफोर वी स्टार्ट विथ लूप, स्पेशली फॉर लूप फॉर पाइथन, लेट्स डिस्कस द रेंज फंक्शन विथ पाइथन विच इज यूज्ड विद द पाइथन फॉर लूप। ठीक है, ये देखें, इसकी साइट को खोल करके इसको थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करते हैं, फिर इसके जो है प्रोग्राम बनाया जाता है। इसमें जो है कंट्रोल स्टेटमेंट में आपको ये सब चीजें हमने आपको बता दिया था। इफ स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स और नेस्टेड इफ। ठीक है, और ये सब बातें आपको बहुत पहले ही जब बता रहे थे, तो ये सब चीजें आपको बताया गया था फ्लो चार्ट के माध्यम से। यस सर। अब ये आपका है जो अब आपको पढ़ना है, जिसे जो है इटरेशन स्टेटमेंट
ठीक है, या लूप्स कहते हैं, दिख रहा होगा। यस सर। हाँ, तो इसमें देखिए जैसे दिया हुआ है कि इटरेशन स्टेटमेंट लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, यानी जब तक जो आप कंडीशन दे रहे हैं वो कंडीशन आपकी जब तक ट्रू ना हो तब तक उसको जो है कंटिन्यू करता रहे। लूप स्टेटमेंट आर यूज व्हेन वी नीड टू रन सेम कोड अगेन एंड अगेन। ठीक है, यानी तब तक उसको वो चलाता रहेगा जब तक जो आप कंडीशन दिए हुए हो वो कंडीशन ट्रू ना हो जाए। जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक चलेगा, और जैसे ही वो कंडीशन आपकी पहुंचेगी वहां पर तो वहीं पे वो लूप को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो इसमें जो है 3 प्रकार के चीजें दिए हुए हैं कि पाइथन इटरेशन लूप स्टेटमेंट। ठीक है, आर आर 3 टाइप। एक है वाइल लूप, दूसरा फार लूप और तीसरा जो है नेस्टेड फार लूप। तो नेस्टेड आप ये हरदम जानिए कि जहां भी नेस्टेड लगता है तो नेस्टेड का मतलब होता है इनर, यानी एक के अंदर एक और कंडीशन लगेगी। जैसे इफ के अंदर इफ लग रहा था तो उसे नेस्टेड कहते थे। तो ऐसे ही मान लीजिए फार के अंदर दूसरा फार आप लगाते हैं तो उसे जो है नेस्टेड कहते हैं। तो अगर एक के अंदर एक दूसरी भी कंडीशन आपको देनी है तो उसको भी आप दे सकते हैं। और वाइल, फार और नेस्टेड। ठीक, अब इसमें देखिए सबसे पहले आपके जो है दिया हुआ है वाइल लूप। ठीक है, लेकिन हम अभी आपको वाइल लूप बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम आपको फार लूप ही पढ़ाएंगे। लेकिन इसमें आपके जैसे वाइल लूप दिया हुआ है, ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब आप इसको ठीक से समझने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहले वाइल लूप दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इट इज यूज टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट as long as a given condition is true, and when the condition becomes false the control will come out the loop. The condition is checked every time at beginning of the loop. इसका यहाँ पे देखिए सिंटेक्स दिया हुआ है, और सिंटेक्स हम आपसे बार बार कहते हैं, और आपका जो पेपर आता है तो उसमें दोनों चीजें पूछता है, प्रोग्राम भी पूछता है और सिंटेक्स भी पूछता है। सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब होता है कि जैसे जो आप फार्मूला को यूज करने जा रहे हो तो उस फार्मूले का जो क्रम है, सिंटेक्स का यही मतलब होता है कि टू द सीक्वेंस ऑफ कमांड, यानी किसी कमांड का जो सीक्वेंस होता है, जो क्रम होता है, किस क्रम में हम उस कमांड को देंगे, तो उसको जो लिखने का एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस को जो है हम सिंटेक्स कहते हैं। अब जैसे वाइल का सिंटेक्स दिया हुआ है तो इसका जो सीक्वेंस है वो क्या है, पहले वाइल लगाएंगे फिर उसमें कंडीशन देंगे फिर स्टेटमेंट देंगे। तो यानी ये जो है उसका सिंटेक्स है, और नीचे जो आप देख रहे हो प्रोग्राम है। तो अगर आपका मान लीजिए पेपर में लिख के आता है कि राइट द सिंटेक्स ऑफ वाइल स्टेटमेंट एंड गिव द एग्जांपल, तो ये दोनों चीजें आपको लिखना है, सिंटेक्स भी लिखना है और एग्जांपल भी लिखना है। तो ये जो एग्जांपल और सिंटेक्स में दोनों में ये डिफरेंस होता है कि सिंटेक्स जैसे भी हमने आपको बताया, तो सिंटेक्स का मतलब होता है कि उसका फार्मूला, यानी कैसे उस कमांड को देंगे, तो उसको देने का जो स्टेटमेंट है, जो क्रम है, उसे सिंटेक्स, और उस सिंटेक्स के आधार पे जो आप प्रोग्राम बनाते हैं उसे एग्जाम्पल कहते हैं। अब यहाँ पर एक देखिए सिंपल सा प्रोग्राम बनाया हुआ है कि जैसे 1 से लेके 4 तक की गिनती प्रिंट करने के लिए उसने बनाया है। 1 2 3 4 वहाँ पर एरो लगा करके दिखा भी रहा है। तो सबसे पहले x को उसने जो है डिफाइन कर लिया है ऊपर, x इक्वल टू 1, और कंडीशन जैसे इसमें हमने आपको बताया कि कंडीशन जो हम देते हैं तो जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब तक हमारा लूप कंटिन्यू चलता है। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन में देखिए दे दिया है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी जब तक x का मान 4, ठीक है, ये बराबर नहीं होगा या उससे ज्यादा नहीं होगा तब तक ये कंडीशन आपकी चलनी है। तो यहाँ पर जो आप इक्वेशन यूज करेंगे तो इक्वेशन में आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो है ये पहले ही मालूम होना चाहिए कि हमारा जो लूप चलने वाला है वो कंडीशन कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पर जो है चलेगी। ठीक है, अभी अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लो, थोड़ा आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। तो कोई भी जो हम इटरेशन लूपिंग का जो हम प्रोग्राम बनाते हैं इसमें एक चीज आपको ध्यान देना रहता है, ये चीज आप हरदम जो है ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो कंडीशन स्टार्ट होगा, यानी जो हमारा लूप स्टार्ट होगा उसकी पोजीशन क्या होगी और एंड ऑफ पोजीशन क्या होगी। अगर ये दो चीज आपको मालूम है, यानी हमारा लूप चलेगा कहाँ से और ब्रेक कहाँ पे होगा,
तब आप प्रोग्राम को आसानी से बना लेंगे। जैसे इस प्रोग्राम को देखिए, तो इस प्रोग्राम को देखने से ये पता चलता है कि हमारा जो प्रोग्राम है ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन 1 है और एंडिंग पोजीशन 4 है। तो किसी भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग और एंडिंग अगर आपको मालूम है तभी आप जो है आसानी से लूप चला सकते हैं, और अगर आपको एंडिंग नहीं मालूम है तो फिर उसी को जो इनफाइनाइट लूप कहते हैं। इनफाइनाइट लूप का मतलब होता है कि उसकी कंडीशन आपको मालूम ही नहीं है तो कहाँ तक चलेगी। इनफाइनाइट यानी जैसे आप जानते हैं अनंत तो चलती रहती है, ब्रेक नहीं होती है। इसलिए जब हम लूपिंग का प्रोग्राम बनाते हैं तो लूपिंग के प्रोग्राम में सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा लूप स्टार्ट होगा उसकी पोजीशन कहाँ से होगी और वो चलेगा कहाँ तक। ठीक है, तो जैसे ये प्रोग्राम आपके सामने एक छोटा सा है, इसको जैसे हमने बताया कि इसको आप देख के समझिए। तो इसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन ये है आपका, ठीक है, x=1, यानी उसकी स्टार्टिंग पोजीशन x=1 है और एंडिंग पोजीशन ये है। तो जब हमने आपको बताया कि ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगा तभी आप कंटिन्यू कर पाओगे। तो अब देखो एक, ठीक है, 4 लाइन का सिंपल सा प्रोग्राम है कि ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है 1 से, यहाँ 1 से शुरू हो रहा है, 4 पे खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन x=1 से शुरू हुई और यहाँ पे दे दिया गया कि ये तब तक चलेगा जब तक इसका मान 4 या 4 के एबव ना हो, और प्रिंट करा लिया गया और x में 1 को जोड़ा जा रहा है। तो x में 1 तब तक जुड़ेगा जब तक इसकी पोजीशन 4 या 4 से ज़्यादा ना हो, और जैसे ही इसकी पोजीशन 4 हुई तुरंत ये हमारा लूप होने पे ब्रेक हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो यही जो है लूपिंग का मेन तरीका है, इसी के आधार पे हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो अभी पहले आप इसको ठीक से समझ लीजिए, फिर इसके आधार पर भी हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे। अब इसमें अभी यहाँ पर ये वाइल लूप ही दिया हुआ है, तो अभी वाइल लूप भी आप पढ़ लीजिए, लेकिन जब अभी हम कल से प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो पहले फार लूप से ही करेंगे, क्योंकि जब फार समझ में आ जाएगा तभी थोड़ा सा वाइल आसानी से समझ में आएगा। और जितने भी प्रोग्राम होते हैं चाहे वाइल के होते हैं वो सब आप फार से बना सकते हो, और जो भी सारे फार वाले प्रोग्राम होते हैं वो सब आप वाइल से भी बना सकते हैं, जो आपको इजी लगता है, जो आपको ठीक से समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर एक देखिए प्रोग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। फैक्टोरियल जैसा आप जानते हैं कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 5 है तो उसका फैक्टोरियल निकालना है तो क्या होगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, तो जो भी संख्या का हमको फैक्टोरियल निकालना रहता है उसको उसी क्रम में हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 7 का निकालना है तो क्या होगा, 7 गुणे 8 गुणे, ठीक है, तो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है, 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरीके से करके जो है उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं एक कम से। तो यहाँ पर जैसे ये देखिए एक दिया हुआ है प्रोग्राम, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 3 का आपको फैक्टोरियल निकालना है। तो इसकी पोजीशन यानी जैसे हमने बताया कि इसकी पोजीशन कहाँ से शुरू होगी, 1 से कहाँ तक जाएगी, 3 तक। तो ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन हो गई, ये एंडिंग पोजीशन हो गई, और यहाँ पर जो है ये लूप चला दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है आपका लूप चल रहा है। अभी यहाँ पे खाली ये दिया हुआ है राइट ए प्रोग्राम पाइथन टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से अभी इसका फैक्टोरियल कल निकाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका फैक्टोरियल होगा तो 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा, उसका फैक्टोरियल कितना होगा, 6 आएगा। तो अभी वो निकाला नहीं है, बस खाली ये मेथड आपको बताया कि किस तरीके से इसको जो है करेंगे। इसी तरीके से आगे देखिए इनफाइनाइट लूप दे रहा है। इनफाइनाइट लूप हमने आपको बताया कि एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप चलाते हैं तो उसे जो इनफाइनाइट कहते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है इनसाइड, इनसाइड यानी एक के अंदर एक। अब देखिए यहाँ पर अब फार लूप दिया हुआ है, तो अभी हम आपको जो है फार लूप ठीक से समझा रहे हैं, और फिर उसके बाद इसी पे भी हम लोग पहले कई प्रोग्राम बनाएंगे, फिर आगे वाइल को यूज करेंगे। लेकिन इसमें आपको पहले वाइल दे दिया था इसलिए हमने आपको वाइल समझा दिया है। अब यहाँ पे देखिए फार लूप है, तो वही जो हम आपको रेंज की बात कर रहे थे, तो रेंज फंक्शन आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है फार लूप टू इटरेट ओवर टाइम ऑफ एनी सीक्वेंस सच एज ए लिस्ट ऑफ ए स्ट्रिंग। तो और फार लूप जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, इसका यूज भी हम लोग बहुत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फार लूप का सिंटेक्स दिया हुआ है, पहले तो लिखा है फार, फिर व्हाइल इन सीक्वेंस स्टेटमेंट,
अब यहाँ पर देखिए आपका जो स्टार्टिंग पोजीशन है, जैसे वहाँ पे आप देख रहे थे तो वहाँ पे लिखा हुआ था, और यहाँ पर हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन होती है वो यहीं पे दे दी जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है 3,5, तो 3 का मतलब हो गया कि हमारी कंडीशन 3 से शुरू होगी और 5 तक जाएगी। लेकिन फॉर लूप में एक चीज ये ध्यान देते हैं कि जो हम देते हैं कंडीशन, उससे हमारी कंडीशन हरदम एक बार कम चलती है। इस चीज को आपको जब भी फॉर लूप बनाएंगे तो ये ध्यान देंगे, ठीक है। यानी इसमें भी हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो पहले दे रहे हैं, और कामा लगा करके जो दे रहे हैं वो एंडिंग पोजीशन दे रहे हैं। लेकिन जो हम एंडिंग पोजीशन देते हैं उस एंडिंग पोजीशन से हमारा लूप हरदम जब भी चलता है तो एक बार कम चलता है। ये चीज हमको हरदम ध्यान देना है। अगर इस चीज को हम ध्यान देंगे तो हमारा आउटपुट सही आएगा। तो चूंकि हमने 5 दिया है तो 5 से 1 कम चलेगा तो 4 तक ही चलेगा, तो इसलिए 3 और 4 उसमें जो है प्रिंट किया हुआ है। अगर हम वहाँ 6 देते तो 5 प्रिंट करता। तो ये एक बात आप हरदम जब इस चीज को ध्यान देंगे तो ये ध्यान देंगे कि जब भी हम जो रेंज दिए हुए हैं तो रेंज की जो पोजीशन दिए हुए हैं वो तो वहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन जो एंडिंग पोजीशन दिए हुए हैं उससे हरदम हमारा लूप एक बार कम चलेगा। तो इसलिए अगर हमको मान लीजिए 1 से लेकर के 10 तक की गिनती प्रिंट करनी है तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1,11 लिखेंगे। नहीं तो वो अगर 10 लिखेंगे तो 9 तक ही प्रिंट करेगा। तो इस बात को हम ध्यान देंगे। तो ये बहुत ही आसान एक प्रकार से होता है और थोड़ा सा इसमें समझना है। अब जैसे यहाँ पर देखिए दे रहा है कि 5, ठीक है, कामा 3, अब -1, तो -1 का मतलब हो गया है कि उसमें से क्या कर रहा है, एक एक घटाना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ भी वही उसका है पोजीशन। तो ये आपका एक तरह से क्रम वाइज, जैसे इसमें हम दोनों तरह से लूप चला सकते हैं, स्टार्टिंग के आधार पे, जैसे बढ़ते हुए संख्या से, ठीक है, घटते हुए क्रम में, या घटते हुए से जो है बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पर ठीक है सेम वही चीज है। यहाँ पर जो 3,5 किया था वहाँ पर इसने क्या कर दिया, 5,3 कर दिया है। लेकिन ये आपका जैसे जो एक स्टेप कम ही इसमें भी चलेगा, इसलिए आपका जो है 5 को 4 ही प्रिंट किया हुआ है, क्योंकि तो एक माइनस करेगा, ठीक है। तो जो आपकी पोजीशन है उससे आपको कम ही प्रिंट करेगा, इसलिए। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रेंज फंक्शन, जो अभी हम आपको बता रहे थे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ स्टार्टिंग नंबर ऑफ द सीक्वेंस स्टाफ, ठीक है, यानी स्टार और स्टाफ, ये दो चीजें आपको समझनी है। और एक इसमें तीसरी भी चीज दे दिया स्टेप। तो स्टेप ऑप्शनल होता है, ठीक है। जैसे भी हमने आपको जब लूप में कहा कि दो चीजें हमने आपको मेन बताया कि बेसिकली आपको दो चीजें ही ध्यान देनी है, एक आपकी स्टार्टिंग पोजीशन और एक जो है एंडिंग पोजीशन। लेकिन बीच में एक तीसरी चीज होती है जिसे ऑप्शनल है। अगर आपको कहीं जरूरत है स्टेप की, दो दो स्टेप को दे करके प्रिंट करे या एक एक स्टेप को, या जहाँ भी, तो अगर आपको इसकी जरूरत लगती है तब आप इसका उपयोग करेंगे, अन्यथा आपका दो से ही काम चलेगा, स्टार्ट और स्टॉप से। तो इसमें आपका जो है तीन चीज इसमें किया हुआ है। एक तो ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन हो गई, ये आपकी स्टार्टिंग हो गई, ये आपकी एंडिंग हो गई, और ये आपका जो है ऑप्शनल दिया हुआ है यानी -1 है। तो ये चीजें आ गई हैं। तो ये यहाँ पे आपको डिफाइन कर रहा है। स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग नंबर ऑफ सीक्वेंस, स्टॉप मतलब जनरेट नंबर अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग दिस नंबर। देखिए इसमें दिया हुआ है जनरेट नंबर अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग दिस नंबर, यानी जो नंबर आप देंगे उसको इंक्लूड नहीं करेगा, उसके अंदर में कम करेगा। और फिर आगे दिया हुआ डिटरमाइंस द इंक्रीमेंट बिटवीन ईच नंबर इन द सीक्वेंस। और अगर आप स्टेप दिए हुए हैं तो उसी के हिसाब से उसको डिक्रीमेंट कराना है, ठीक है, या इंक्रीमेंट कराना है। माइनस कर रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है। माइनस नहीं करा था तो 1 लिखता, इसका मतलब कि इंक्रीमेंट कराना है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1,4, इसका मतलब ये एक कम चलेगा, तो इसलिए देखिए 1 2 3 तक जो है प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पर आपका देखिए नेस्टेड लूप दिया हुआ है। तो अब नेस्टेड लूप अभी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक। इसमें देखिए फार के अंदर फार लगाया हुआ है, तो ये नेस्टेड है। फिर आगे इसी तरीके से इसमें जो है जंप स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कहीं आपको स्टेप उसको जो है जंप कराना है, ब्रेक कंटिन्यू पास। तो इस तरह से
अब इसको हम आगे चीजें पढ़ेंगे, अभी तक हम सिर्फ इतने पे ही इसको कर दे रहे हैं और एक दो छोटे से प्रोग्राम यहाँ पे बना के आपको दिखा दे रहे हैं, फिर बाकी इससे हम लोग आगे वर्क करेंगे। तो अभी हमारे यहाँ से हमने पाइथन ओपन कर दिया। और यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया, यहाँ पे मान लीजिए हम देख लिए फार आई इन रेंज, और हमको जैसे हमने आपको बताया कि हमको 1 से लेकर के 10 तक की गिनती प्रिंट करनी है, तो हम क्या लिखेंगे 1, 11, क्योंकि तभी वो 1 कम करेगा। और यहाँ हमने दे दिया प्रिंट आई, तो इसको रन कर दिए। तो यहाँ पे दे दिए फार, तो आप देखिए 1 से लेकर के हमारी 10 तक की गिनती क्या हो गई, प्रिंट हो गई। ठीक है, यस सर। और यही चीज अभी मान लीजिए हम उल्टा कर दें, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, और उल्टी गिनती प्रिंट करनी है तो क्या हो गया -1। तो अब ये 1 क्या करेगा, कम। देखिए तो उल्टे वाले में वो देखिए ले तो रहा है 11 से ही लेगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है, तो स्टार्टिंग पोजीशन हमें 11 दिए हुए, इसलिए 11 से ले रहा है। यहाँ पर इसको मान लो हम 10 कर देंगे, अब ये 10 से लेगा, ठीक है, लेकिन 2 तक ही आ रहा है, 1 नहीं प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर दें, 0 कर दें। अब देखिए 10 से लेकर के 1 तक प्रिंट किया, 10 से लेकर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये चीज ही आपको जो है बस इतना अगर आपको ध्यान में आ गया कि हम जो आप अपना प्रोग्राम बना रहे हैं उसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है और एंडिंग पोजीशन क्या है, और अगर इंक्रीमेंट करना है तो इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट करना है तो डिक्रीमेंट कर सकते हैं। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर आज का क्लास वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको 0 से लेकर के और 21 तक की संख्या प्रिंट कर रहे हैं, और इसमें हमने मान लीजिए 2 दे दिया और इसको रन कर दिया, तो देखिए ठीक है 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसका करते हुए 20 तक जा रहा है। इसका मतलब है कि ये एक तरह से देखा जाए तो किस तरह की संख्या प्रिंट हो रही है, इवन नंबर प्रिंट हो रहा है। और इसी को हम कुछ ना करें, सिर्फ यहाँ पर 0 की जगह 1 कर दें, तो अब रन करेंगे तो अब ये देखिए क्या हो गया, ऑड नंबर प्रिंट होने लगा, 1, 3, 5, 7। इस तरीके से अगर हमको लूपिंग मालूम है और यहाँ पर हम स्टेप जिस हिसाब से लगाएंगे उसी के हिसाब से ये जो है कर देगा। इस तरीके से हम जो है इस प्रोग्राम को करेंगे। अब आज इतना ही, फिर बाकी फिर अब अगले टर्म को पढ़ेंगे। धीरे धीरे इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत चीज़ें करनी है, तो हम आपको जो चीज़ कह रहे हैं कृपया थोड़ा उसको करिए तो और अच्छा हो जाएगा। फिर तो लैपटॉप में अपना जो है उसको चला लो, बुक ले लो, तो और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बाकी आप तो करने के लिए प्रयास कर ही रहे हैं, ठीक है, ओके। क्लास यहाँ ओवर करते हैं, ओके, गुड बाय।